वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुशाइम हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम भले की बात। आज हम बात करेंगे कम उम्र ड्राइवर्स के बारे में और इसके बारे में पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है और जो इंसिडेंट अभी हालिया हुआ गुज़िश्ता रोज़ लाहौर डिफेंस के इलाका में और बहुत एक अफसोसनाक हादसा हुआ जिसके अंदर 6 मासूम लोगों की जानें चली गई और वो भी कम उम्र ड्राइविंग के नतीजे में पेश आया। हम बात करेंगे इस हादसे के बारे में और मेनली इस तरह के हादसे क्यों पेश आते हैं और कैसे इन्हें ओवरकम किया जा सकता है। आप सब जानते होंगे कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले शायद ये वाक़या पेश आया लाहौर के अंदर और उससे अगले दिन ही लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए कम उम्र ड्राइवर्स पे क्रैकडाउन करने पे और उनको पकड़ के अरेस्ट करना और उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करके एफआईआर देना और ये एफआईआर रियासत की तरफ से दी जा रही हैं और कंप्लीट क्रैकडाउन हो रहा है और कानून के अंदर ज़रा भी गुंजाइश नहीं है बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग की या कम उम्र ड्राइविंग की। हत्ता कि अगर आपने उम्र पूरी होने के बावजूद लाइसेंस नहीं बनवाया तो भी पाकिस्तान का लॉ आपके बारे में सेम राय रखता है और सेम आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है जबकि आपने लाइसेंस बनवाया हुआ है नहीं बनवाया, आपकी एज मुकम्मल है या नामुकम्मल है। नाजरीन, इस केस में अगर पाकिस्तान के आइन के अंदर आप किसी आदमी को हिट करते हैं अपनी कार से, मोटरसाइकिल से, रिक्शा से या कोई भी ऐसी व्हीकल जिसे आप ड्राइव कर रहे हो लीगली और आपके पास लाइसेंस मौजूद हो तो उस पे दफा 302 आयद नहीं की जाती। अगर खुदा न खास्ता उस बंदे की डेथ हो जाती है, एक से ज्यादा बंदों की डेथ हो जाती है उस हादसे में, तब भी एक लाइसेंस ड्राइवर के ऊपर अगर उसे टारगेट के लिए नहीं साबित हुई तो दफा 302 का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इदराक है, वो नहीं होता। लेकिन अगर आपने अनजाने में भी किसी आदमी को हिट किया और वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है किसी हादसे में और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपके ऊपर दफा 302 788 लगती है और उसकी वो डायरेक्ट कत्ल की दफात है, दहशतगर्दी की दफात लगती हैं और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। नाजरीन, हमारे माशरे के अंदर अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से इस तरह के मामलात रोजाना पेश आते हैं। लाहौर आप जैसा कि जानते हैं पोश एरिया है पूरा लाहौर ही और उसमें भी डिफेंस तो फिर सबसे ज्यादा पोश एरियाज के अंदर गिना जाता है, इलीट क्लास का ये रेजिडेंशियल एरिया माना जाता है। तो इसमें कोई लाडला बेटा अपने वालिद साहब की गाड़ी लेकर जा रहा था और मुबैना तौर पे जो अब तक जितनी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं रात के टाइम अपने अपने वालिदैन की गाड़ियाँ लेके निकले हुए होते हैं। तो वो सारे बच्चे निकले हुए थे गाड़ियाँ लेके और वहाँ पे रेस का एहतमाम हो रहा था और उसी रेस वगैरह में जो अब ओपोनेंट पार्टी का व्यू है वो ये है कि मुंह मारी की वजह से बच्चे के अंदर ग्रज पैदा हुआ, अपने वो जो दोस्त थे उनके साथ लड़ाई की वजह से उन्हें उन पे गुस्सा आया और उस गुस्से की वजह से जब उसने उन्हें खड़ा हुआ पाया कहीं पर और उनकी गाड़ी देखी तो उसने डायरेक्ट हिट किया। आप अगर फुटेज देखें तो गाड़ी आके सीधी हिट हो रही है। नाजरीन, अब जो इसे मुखालिफ पार्टी जो मकतूल के घर वाले और उनके जो गुरसा हैं वो इन्हें जो रंग देना चाह रहे हैं वो टारगेट क्लिक है। बेशक ये बहुत बड़ा नुकसान है और ये नाकाबिल तलाफी नुकसान है। 6 लोगों की जानें गई हैं, 6 मासूम जानें गई हैं, इनका कोई भी इनका अजाला नहीं हो सकता। इनके साथ जितनी हमदर्दी की जाए वो भी कम है, जितना अफसोस किया जाए, जितनी ताज़ियत की जाए सब कम है। एक ही दिन के अंदर 6 लोगों की जाने, मासूम बच्चों की जाने, लेकिन फिर भी जो रंग वो देना चाह रहे हैं इस हादसे को वो इस तरह हो नहीं सकता क्योंकि उसके पीछे दलाइल हैं और दलाइल लॉजिकल हैं। वो ये है कि नाजरीन देखिए, पहले नंबर पर तो 14 साल का बच्चा है, उसकी अभी तक वो बिल्कुल मासूम बच्चा है, उसने ड्राइविंग तो सीख ली या ड्राइविंग नहीं भी आती थी उसने गाड़ी तो निकाल ली वालिद साहब की, लेकिन कभी भी एक 14 साल का बच्चा टारगेट के लिए नहीं कर सकता। उसके जेहन में इतना ज्यादा फितूर नहीं आ सकता कि वो एक मर्डर की तरफ जाए और अगर वो सोच भी ले किसी पर उसे इतना गुस्सा आ भी जाए तो जब इंसान गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है 1000 मर्तबा बंदे के हाथ पैर कांपते हैं स्पीड देते हुए,
स्पीड दे भी ले तो 10,000 मरतबा बंदा सोचता है किसी बंदे के अंदर डायरेक्ट हिट करते हुए, इंटेंशनली हिट करते हुए। बच्चे से जो कुछ भी हुआ इस वक्त तक, जितनी इंफॉर्मेशन हमें हासिल है, उससे यही मालूम पड़ता है कि बच्चे ने जो कुछ किया वो इंटेंशनली नहीं था। और जो चीजें जिनको वो बेस बनाकर ओपोनेंट्स काम करना चाह रहे हैं और इस बच्चे को मुबैना तौर पे वो इसे इसके अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं और बद से बदतरीन सलूक करना चाह रहे हैं, वो बातें भी को बहुत ज्यादा पेचीदा तो हैं लेकिन असलियत से दूर दूर नजर आती हैं। लड़ाई की भी एक हद होती है, अगर लड़ाई हुई होती तो पहले ही शायद वो ज्यादा लड़ पड़ता। और वो भी गाड़ी में थे, वीडियो को देखकर और सारे हालात को सुनकर और एनी शाहिदीन की गवाहियां सुनकर सब ऐसा ही लग रहा है कि बच्चे ने पिछला जो कुछ हुआ वो सेट असाइड, लेकिन ये हिट इंटेंशनली नहीं थी, ये अनइंटेंशनल हिट थी, एक्सीडेंट था, बकायदा एक्सीडेंट था और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अल्लाह ताला मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। लेकिन मेरा ख्याल है बच्चे के साथ ये नाइंसाफी होगी और हम सब के लिए ये वाकया निशाने इबरत है और बकायदा इबरत है नौजवानों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब भी जो 18 से कम उम्र है या अगर 18 के बाद भी हमें ड्राइविंग नहीं आती या हमने लाइसेंस नहीं बनवाया तो ये बहुत गलत है। हमें चाहिए कि हम 18 से पहले किसी सूरत ड्राइविंग सीखना भी शुरू ना करें, 18 के बाद सीखें और 1 साल से पहले आप सीख जाते हैं। ड्राइविंग ऐसी चीज है बंदा जल्दी पिक कर जाता है। हम सीखें, सीख के लाइसेंस बनवाएं, हम अपनी हिफाजत भी करें और अपनी कौम की हिफाजत भी करें, अपना मुस्तकबिल भी सिक्योर रखें और अपनी कौम का, अपने मुल्क का मुस्तकबिल भी सिक्योर रखें। आज जो इकदाम लाहौर हाई कोर्ट ने किए, अगर वो इन 6 बंदों की जानों के जाने से पहले हो जाते तो शायद वो बहुत बेहतर होता। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन, ये लॉ लाहौर हाई कोर्ट ने आज नहीं बनाया, ये लाहौर पाकिस्तान के आइन में सन 71-72 से है, पुराने अमेंडमेंट से, पुराने एक्ट से है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन आज इतनी लेट हुई जब कई दफा कई मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं। मुझे और आपको चाहिए कि हम कानून को अपने हाथों में न लें और बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान पुलिस इस पे इम्प्लीमेंट कर रही है। कल 1632 मुकदमा दर्ज हुए लाहौर के मुख्तलिफ थानों में और मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने एक सही इनिशिएटिव लिया है। अगर आप कोई प्यार से बात नहीं मानेगा तो उनके साथ ये होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर और टेक्निकलिटीज भी हैं। अब अवेयरनेस को भी फैलाया जाए सोशल मीडिया के जरिए भी, ताकि अब बिल्कुल कम उम्र ड्राइवर और बगैर लाइसेंस, अनलाइसेंस ड्राइवर वो बिल्कुल सड़कों पे नजर आना बंद हो जाए। जैसे भी लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बनाना है वो भी हो सकता है, वालिदैन खुद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे, बच्चों के शौक अपने प्राइवेट लैंड के अंदर पूरे करें। हमारी जानें इनके शौकों से ज्यादा अहम है। और नाजरीन, मेरा ख्याल है उस बच्चे के लिए भी इंसाफ की आवाज उठानी चाहिए। उसके लिए ये बहुत नाइंसाफी होगी अगर इसको एक टारगेट किलिंग का और इस सब का मखौटा पहनाकर उस बच्चे पर FIR दे दी जाए और उस पर 302 आयद कर दी जाए, जैसा कि कल वजीर आला पंजाब साहब फरमा रहे थे कि उस पर 788 दहशतगर्दी और 302 कत्ल के मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। और मेरा ख्याल है हम सब के लिए निशान इबरत है। अब वो बच्चा अगर सजा से अल्लाह ताला उसे बचा के रखे, अगर वो सजाओं से बच भी गया और बरी भी हो गया, तो फिर भी ये ट्रायल्स और ये सब उसकी जिंदगी का एक ऐसा डार्क फेज बन जाएंगे कि वो अगले 100 साल भी इसे भुलाने में कामयाब नहीं हो सकेगा। और ये कैरियर में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, कॉलेज में, स्कूल में, ये उसके साथ एक दाग कैरी करेगा अगली सारी जिंदगी तक। जितना अरसा वो जिएगा वो इस दाग को लेकर साथ चलेगा कि वो 6 लोगों का कातिल है और उसने एक हादसे में 6 लोगों की जान ले ली और उसने उस पर जेल काटी, हवालात काटी, या जो भी अब उसे सजा दी जाती है। ये तो हमारे आइन पे डिपेंड करता है और हमारी अदालतों पे डिपेंड करता है या मकतूल के खानदान पे डिपेंड करता है। ताज़ीन, हमें चाहिए हम पाकिस्तान के आइन को सीरियस लें। मैं, आप और जवान नस्ल, हम इन मोटरसाइकिल्स और इन गाड़ियों से ज्यादा हमारी और दूसरे नौजवानों की और पूरी कौम की जानें कीमती हैं। वक्त आने पर, मुअय्यन वक्त आने पर, जो वक्त मुअय्यन है उसके आने पर हम ये गाड़ियां चलाएंगे भी, ये बाइक्स भी चलाएंगे, लेकिन लाइसेंस के साथ, बाकायदा हुकूमत की इजाजत के साथ। और अब क्रैकडाउन के नतीजे में रोजाना कई 100 और कई हजार बच्चे पकड़े जा रहे हैं और वालिदैन को चाहिए कि अब सीरियस हो जाएं। अब भी उनके बच्चों पे अगर रियासत की जानिब से एक FIR इस कैटेगरी में दी जाती है तो ये
बहुत देर पास रात होते हैं इसके कैरियर पे। एक एफआईआर के साथ इंसान का मुल्क से माइग्रेट करना किसी दूसरे मुल्क में बहुत मुहाल हो जाता है। जब एम्बेसी वाले आपके कैरियर रिकॉर्ड के अंदर पुलिस की एक एफआईआर देखते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क की, तो वो आपको चोरी की एफआईआर पे भी दहशतगर्द डिक्लेयर करने वाले होते हैं। इसलिए हमें चाहिए हम एहतियात करें और अपनी जानों की भी एहतियात करें, दूसरों की जानों की भी एहतियात करें। और इसीलिए आइन बनाया जाता है, क्योंकि आइन से आपका, मेरा और हम सब का फायदा होता है। आइन चाहे इस्लामी हो, आइन चाहे दुनियावी हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी इलाके का हो, आइन हमेशा हमारी भलाई के लिए बनता है। और हमेशा कौमें नुकसान तभी उठाती है जब वो आइन की बालादस्ती से ज्यादा अपने आप को बालादस्त पाती है। बहुत शुक्रिया। मैं था आपका मेजबान राना मोहम्मद मुशाइम हैदर। प्रोग्राम